आसाराम मामले में गवाहों की हत्या और जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम केडी पटेल बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक केडी पटेल आसाराम का साधक है। पुलिस केडी पटेल को गवाहों की हत्या और उन पर जानलेवा हमलों का मास्टरमाइंड मान रही है। पुलिस का कहना है कि 2009 में राजू चांडक नाम के जिस गवाह पर जानलेवा हमला हुआ था उसकी प्लानिंग केडी पटेल ने ही की थी। केडी पटेल आसाराम का साधक है और राजू चांडक की हत्या कर वो आसाराम को गुरु दक्षिणा देना चाहता था। 2009 में हुए हमले में राजू चांडक बाल बाल बच गए थे। पुलिस को उम्मीद है कि केडी पटेल आसाराम से जुड़े कई और राज खोल सकता है। तो ये है केडी पटेल जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आसाराम का साधक है और गुरु दक्षिणा में आसाराम के लिए एक गवाह को मारकर आसाराम को खुश करना चाहता था केडी पटेल। ये सब उसने कहा है गिरफ्तारी के बाद पुलिस को। पेश हत्या केस और इनके सामने जो इंक्वायरी हो रही थी, इनमें भी आसाराम की तरफ से बार बार जो रजूआत करने के लिए जाते थे, इनमें भी डॉक्टर केडी पटेल का नाम है। राजू चांडक नाम का आदमी जो गौशाला राजस्थान के अंदर चलाता था, इसने आर्थिक घोटाले किए थे और इनके कारण इनको आश्रम से निकाल दिया गया था। बाद में राजू चांडक ने स्टिंग ऑपरेशन भी आसाराम के बारे में किया था। इनके कारण आसाराम भड़क उठे थे। इन्होंने डॉक्टर केडी पटेल को आदेश दिया कि कैसे भी करके राजू चांडक को कोई सबक सिखाया जाए और इनके पर फायरिंग करवाने का नक्की किया था। डॉक्टर केडी पटेल ने कार्तिक का कांटेक्ट किया और कार्तिक की वो एक शार्प शूटर थे जो पहले अरेस्ट हो चुके हैं, इनको तैयार किया और इन्होंने राजू चांडक पर फायरिंग की थी। खास करके इसके लिए भी इनको राजू चांडक के पर फायरिंग करने के लिए भी इनको पैसे दिए गए। और इसी रुक करते हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह का। भूपेंद्र, और क्या अहम खुलासे किए हैं केडी पटेल ने? देखिए, केडी पटेल जो है मुख्य सूत्रधार कहा जा सकता है तमाम जो हत्याएं हुई हैं गवाहों की, उन तमाम हत्याओं के पीछे, क्योंकि केडी पटेल जो है वो आसाराम के सीधे संपर्क में रहता था और उनका जैसे ही इशारा मिलता था या उनसे बात होती थी या उनका संदेश मिलता था, उसके बाद वो कार्तिक को अपना अगला टारगेट बताता था और जिसके बाद कार्तिक जो है जो शूटर था वो उन हत्याओं को अंजाम देता था। और केडी पटेल वही शख्स है जिसने कई बार आर्थिक सहायता जो है इन कार्तिक को उपलब्ध कराई। इसके अलावा जब नारायण साई गिरफ्तार हुए थे तब जो पुलिस वाले को रिश्वत देने का मामला आया था, 13 करोड़ रुपए वहां सूरत में बरामद किए गए थे, उसमें भी केडी पटेल का रोल है। तो केडी पटेल बहुत ज्यादा आसाराम के करीबी होने का बताया जाता है और केडी पटेल ही वो शख्स है जिसके जो मुख्य इस पूरी योजनाओं का सूत्रधार था, जो आदमियों को तय करता था, जिसे आसाराम आदेश देते थे और उस आदेश का पालन करने के लिए वो बाद में आगे उस योजना को आगे बढ़ाता था। क्योंकि इसने एक संकल्प लिया था कि जब पहली बार इसे आदेश मिला था राजू चांडक के बारे में, उस समय इसने संकल्प लिया था कि वो राजू चांडक की मौत जो है बतौर गुरु दक्षिणा आसाराम को भेंट करेगा। भूपेंद्र, एक चीज और मैं क्लैरिफाई करवाना चाहती थी कि क्या इसको गिरफ्तार किया गया या इसने खुद सरेंडर किया पहले? देखिए, ये पहले खुद सरेंडर करने गया था कोर्ट में, लेकिन पुलिस ने कहा कि इसके इंट्रोगेशन की जरूरत है। हाँ, सरेंडर करने का इसका आशय ये था कि ये पुलिस के इंट्रोगेशन से बचना चाहता था और अगर अग्रिम जमानत की जब कोर्ट ने बात की तब केडी पटेल की तरफ से ये आया कि मैंने कोई दोष नहीं किया, तो दोष अगर नहीं किया तो अग्रिम जमानत किस लिए लेना है और किस बात का खतरा है। लेकिन उसी दौरान ये कोर्ट से बाहर निकला और जब कोर्ट से बाहर निकला तब पुलिस ने इसे अपनी कस्टडी में लिया, गिरफ्तार किया। जी भूपेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।